अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। वीवर्स, आज मैं अमाना मॉल में हूं और इस मॉल में आज बहुत रश है, अवाम ही अवाम है। इनसे बात की जाएगी, लोगों से पूछा जाएगा कि वो क्या शेयर करना चाहते हैं, उनमें क्या टैलेंट्स हैं। उनको टैलेंट्स को शेयर करने का मौका तो दिया जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह मैं अपने शो का आगाज़ एक अच्छी बात के साथ करती हूँ कि शायद किसी को कुछ समझ आ जाए और वो कुछ अच्छी बात को सुन के कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर ले। अच्छी बात यह है कि ज़रूरत तो पढ़ने दो, कहा जाता है, वैसे ये अच्छी बात नहीं है। ज़रूरत तो पढ़ने दो, लोग गुलाब जामुन की तरह मीठे हो जाएंगे। अच्छा जी, इससे मुराद क्या है कि अक्सर लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत के तहत ही आते हैं, और जब उन्हें आपसे ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत मीठे हो जाते हैं। उनको लगता है कि आपको पता नहीं लगेगा, पता सबको चलता है, लेकिन ये आपका अच्छापन होता है कि आप फिर भी उनकी मदद किए जा रहे होते हो, क्योंकि आपको खुदा का खौफ होता है। आपको कभी भी लोगों से एक्सपेक्ट नहीं आप कर रहे होते। आपको पता है अगर मैं किसी से अच्छा करूँगा या करूँगी तो इसका सिला तो मुझे अल्लाह से मिलना है। बंदे तो सिला दे ही नहीं सकते ना, तो इसलिए आप लोग अच्छे करते जाए, लोग मीठे होते जाएंगे, यही चलता रहेगा। लेकिन कोशिश किया कीजिए कि सिर्फ ज़रूरत के रिश्ते ना बनाएं, काम के अच्छे स्टेबल रिश्ते बनाएं जो कि आपके काम भी आ सकें। कल को आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, कल को उन्हें भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह की चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। अगर आपने ज़िंदगी में इस दुनिया में सर्वाइव करना, बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे ही नहीं है कुछ भी करते रहेंगे, मुनाफ़िक़त दिखाते रहेंगे, लोगों को इग्नोर करते रहेंगे और फेक चलते रहेंगे और सब कुछ चलता रहेगा ठीक ठाक, ऐसा नहीं होता। इसलिए फेकनेस नहीं दिखानी, मुंह के मीठे नहीं होना, लोगों के पीठ पीछे भी आपने मीठे ही रहना है, अच्छी बातें करनी है। अगर कोई आप पे रिलाई कर रहा है, आपको अपनी कोई बात बता रहा है, आपसे अच्छा है, आप उसके पीठ पीछे भी उसके साथ अच्छा ही रहें। इसी अच्छी बात के साथ शो का आगाज़ करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। अच्छा, ऐसे होता है कि अक्सर ना हमें नाकामी का डर होता है और उस नाकामी के डर से हम बहुत सी चीज़ें नहीं करना चाहते। लोगों से पूछेंगे कि अगर आपकी ज़िंदगी में नाकामी ख़त्म हो जाती है तो वो ऐसा क्या काम है जो वो नाकामी के डर से नहीं करते और वो करेंगे। इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाएगा कि वो किस मूवी कैरेक्टर से रिलेट करते हैं। तो आइए चलते हैं और अपने शो का आगाज़ करते हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही प्यारी सी फैमिली मेरे साथ खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़ाइज़ा सुलेमान। आपका? समरा। सिस्टर्स जी। दोनों की शादी हो गई है? नहीं, मैं मैरिड हूँ, ये अनमैरिड। मैरिड हैं। अच्छा, जब जो मैरिड सिस्टर होती है कभी घर जाती है, उससे बड़ा सहारा होता है कि उसकी बहन है, तो आपके जब आप घर जाती हैं तो इनका क्या रिएक्शन होता है और ये आपके लिए क्या क्या करती है, क्या पकवान पकते हैं आप? ये ऐसा है कि सबसे पहले जब मैं सारी घर की जिम्मेदारी मेरे पे होती थी, गेस्ट आ गए तो मैंने उनको देखना है, लेकिन अब ये शादी के बाद ये कि मैं खुद गेस्ट बन के जाती हूँ तो मुझे बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, सारी चीज़ें पक्की पकाई सामने आ जाती हैं और बड़ा मज़ा आता है कि चलो अब मेहमान बन गई। फिर इसको कह सकती हूँ कि चाय बना दो, जो मेरी फेवरेट चीज़ें होती हैं ना वो ये बना देती हैं, क्योंकि उन्हें भी फील होता है कि मैं अकेली रह रहा है कि थक गई, शुक्र है ये आई है। ऐसा ही फीलिंग्स क्या होता है? बस ये कि बहुत मिस करते हैं, वो जगह खाली हो जाती है ना, तो वो जब आती हैं तो पहले से ये मेहमान वाली बात नहीं, जैसे घर कंप्लीट हो रहा है तो वो होता है, तो फिर हम सारी प्रिपरेशन करते हैं और अम्मी भी बार बार कि उसके लिए ये बना दो, उसका फेवरेट ये है, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि इस तरह के मेहमान, जो बेटी बाद में आती है उसका दिल ना दुखे। सब बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं लेके ना कि तुमने कुछ कह तो नहीं दिया, पेरेंट्स भी, बहन भाई भी। कौन सी ऐसी डिश है जो सबसे पहले आपके आने पे इन्होंने पकाई थी? आप? मैंने इसको कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो मैं वो अक्सर बना लेती हूँ। इसके अलावा विंटर है तो फ़िश बहुत शौक से खाते हैं, इसके हस्बैंड भी, वो हम लोग मोस्टली बनाते हैं। फिश होती है वो बना के इन्हें। फिर आपसे फ्राइड फ़िश की रेसिपी अभी हम पूछेंगे, क्योंकि सर्दियाँ करीब हैं, आ ही गई तकरीबन, तो लोग बनाएंगे। आप दोनों मुझे ये बताइए, अगर आपको ये लगे कि आप ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे तो आप ऐसा क्या काम करोगे कि आपको लगता है आप फेलियर नहीं आपको देखने को मिलेगा? ठीक है, ज़िंदगी में नाकाम वो लोग नहीं होते जो डाउन टू अर्थ रहते हैं। जो इंसान अकड़ में चलता है ना, वो ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं। हमेशा इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, जैसे हालात हों उसके मुताबिक एडजस्ट करना चाहिए, तो कभी भी इंसान नाकाम नहीं रहता। अच्छा, जैसे कि मेरा लेकिन क्वेश्चन ये था कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़ है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि अक्सर हम नाकामी के डर से कई काम नहीं करते, है ना, कि जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं लेट्स सपोज मैं कहूँगी कि मैं सिंगिंग नहीं करूँगी, मैं नाकाम हो सकती हूँ, मेरे लिए मे बी मैं उस फील्ड में ज़्यादा ऊपर ना जा सकूँ,
आपके लिए ऐसा कौन सा काम है आपके लिए कि आप लोगों को पता हो कि आप ना काम होगा ही नहीं, वो ऐसी कौन सी चीज़ है फिर करना चाहो? ऐसा तो नहीं है, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर भी हूँ और मतलब मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, साथ स्पीच पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं साथ में अपने घर को भी मैनेज करती हूँ। ऐसा तो कोई काम नहीं है कि मैं इंसान को पहले अपने गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर उसके गोल ओरिएंटेड उसके गोल सेट है ना, तो वो उसको अचीव करने के लिए अपनी हर मेहनत भी करेगा, तो फिर वो नाकामी का कभी भी सोचता नहीं। और जो लिमिटेशंस है वो खुद हम अपने लिए लगाते हैं, कोई दूसरा नहीं लगाता। आप बताइए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको गोल्स पता हो और ये सोच होनी चाहिए कि अगर मैं नाकाम हो भी गई तो चलें कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं लाइफ में कि कोई बात नहीं। ये है कि नाकामी के डर से हम बिल्कुल ना करें, ये गलत बात है। तो इसलिए हमें मेहनत तो करनी चाहिए, नाकाम हो या कामयाब हो। सही है। बड़ा ही एक बहुत अच्छा एक मैसेज इनकी तरफ सुनने को मिला है कि बाज़ औक़ात हम नाकामी के डर से बहुत सी चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आप दोनों से एक सवाल है, क्वेश्चन है कॉमन सेंस का। आप बताइए कि घर में वो कौन सी चीज़ है जो हर चीज़ को डबल कर देती है? घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर चीज़ को डबल कर देती है? घर में ऐसी कौन सी चीज़ है, कभी नोटिस ही नहीं किया है घर में कौन सी। एक्चुअली हम प्रोफेशनल्स हैं ना, तो इस वजह से निटी किटी तो कभी नोट ही नहीं की है। कोई हिंट तो दे दें। अगर मैंने थोड़ी सी भी इसकी है या वैसे किचन से नहीं है, एक बेजान चीज़ है, ठीक है, कोई जानदार नहीं है और किचन से नहीं है, इसका लिंक आपके रूम से है। डबल कर देती है बेडरूम, बेड डबल कर देती है, क्या डबल करती है चीज़? आई एम वेरी मच क्यूरियस अबाउट टू नो। इसका जवाब लेकिन ऑन कैमरा हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ज़ाहिर है लोग टीवी पे देख रहे हैं, उनको जवाबात का इंतज़ार रहता है। अगर मैंने अभी आपको दे दिया तो वो कहेंगे लो ठीक है, जवाब पता लग गया, दैट्स इट, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है? आप मुझे बताइए कि ऐसा समंदर कहाँ वाक़या है, ऐसा समंदर जिसमें कोई पानी नहीं होता? पहेली है ये, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। ऐसा समंदर कहाँ वाक़ है जहाँ पे कोई पानी नहीं होता? डेड ओशन जिसे कहते हैं, डेड ओशन जिसे कहते हैं। वो सोचना पड़ रहा है। ये इसका तो नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी, मेरे माइंड इस टाइम में बिल्कुल सोया हुआ है, मैं ब्लैंक हूँ इस टाइम। बात नहीं, आपने फ्राइड फिश की रेसिपी शेयर करनी है, ठीक है? डिटेल रेसिपी। आप कर दो। चलो मैं करती हूँ। फ्राइड फिश, मैं बेसिकली मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा मतलब करती हूँ। रोकी बता रही है। फ्राइड फिश में सबसे पहले ये होता है कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट आपने लेना है, और इसके अलावा जो फ़िश मसाला होता है वो लेना है, और इसके अलावा लेमन लेना है, थोड़ा सा विनेगर ले लेना है, सोया सॉस लेके सारी सॉसेस वगैरह का एक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद फ़िश को वॉश करके उसको मैरिनेट करके रख लेना है। देन आपने उसको थोड़ा सा हाफ़ फ्राई करना है, फिर उसके बाद बेसन लेके उसका पेस्ट स्लाइड सा बना के उसके अंदर फ़िश को डिप करके तो उसको दोबारा से फ्राई करना है। तो इस तरह ये फ्राइड फ़िश बहुत मज़े की तैयार हो जाएगी। उसके ऊपर लेमन का पेस्ट है। तो दोस्तों आप लोग रेडी रहो, फ़िश का मौसम तो आ ही गया है कि इस तरह की फ्राइड फ़िश आपकी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इन्होंने इतनी अच्छी रेसिपी शेयर की है तो हम भी इनके साथ कुछ शेयर करते हैं, वो है गिफ्ट हैम्पर। ये लीजिए City42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपसे। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। वीवर्स, एक बहुत ही क्यूट सा बॉय उतावली हुआ जा रहा है, किड जो है इसे कुछ शेयर करना है, पोइम सुनानी है, सुनते हैं। अच्छा बताओ आपका क्या नाम है? मोहम्मद अज़लान शमी। अच्छा, आप क्या शेयर करना चाह रहे थे? चले सुनाएं। Ringa ringa roses, a pocket full of roses, a tissue, you all fall down. आपका क्या नाम है? आमना। आमना, आपके बेबी कितने साल का है? ये 4 इयर्स का। माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट है। अमूमन बच्चे शाय होते हैं, आते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से बात की है, परफॉर्म किया है। आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर घर में हर चीज़ को डबल कर देती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर में हर चीज़ को डबल कर देती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो डबल कर देती है घर में? पता नहीं। कुछ शेयर करेंगी आप? नहीं, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, जब लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो लोगों से मैं ये पूछूंगी कि आपकी रूटीन पिछले हफ्ते में आपको क्या लगता है, आपने क्या ऐसा अच्छा किया है, आपने क्या कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपने बुरी की हैं? क्या आपने कभी अपना मुआसरा किया है कि हाँ
हम कहाँ ठीक जा रहे हैं कहाँ गलत जा रहे हैं, ये पूछा जाएगा लेकिन एक ब्रेक के बाद। कंटोर जो होती है वो पाउडर ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर स्किन ऑयली हो ना और उसके ऊपर ऑयली कंटोर करे तो वो ज़्यादा मैस हो जाता है सारा। 10 फुट तेरा हेड डाउन कास्तो चंगा भला हसदा सी बोन कास्तो जेरे तेरे वाजे विच बोर चंगी खरे आ मैं चंगी तरह जानदा है कौन कास्तो। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। कुछ लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हर चीज़ को डबल कर देती है, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। देखते हैं लोग इसका क्या आंसर करते हैं। आइए। व्यूअर्स, बहुत ही प्यारी सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। मामा है, उनका बेटा साथ है। देखते हैं क्या शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महरीन अब्दुल रऊफ। अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। अच्छा जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको पता लग जाए कि ज़िंदगी में आप नाकाम नहीं होंगे कभी भी, ठीक है, तो आप ऐसा क्या काम करेंगी जो आप कभी नाकाम नहीं हो सकती। लाइक नाकामी ख़त्म हो गई आपकी ज़िंदगी से, तो ऐसा क्या काम है जो आप नाकामी के डर से नहीं करती और आप फिर वो करेंगी। नाकामी के डर से नहीं करती। अच्छा, आपको यूट्यूबर बनने का शौक़ है और आप अभी क्यों नहीं बनते? आपको डर है कि आप नहीं ये है तो लेकिन अभी शुरू किया हुआ है, लेकिन वही अभी कर नहीं रहा ना। कर नहीं रहे। सही है। आप? मैं क्या कहते हैं यूट्यूबिंग इसे सीख रही हूँ, अभी कर रही हूँ, प्रोसेस में हूँ। आप क्या सीख रही हैं? यूट्यूबिंग ही नहीं मतलब कि क्या उसमें क्या एडिटिंग सीख रहे हैं? और किस तरह उसको वीडियो को लेके चलना है। अच्छा जी, वाकई बहुत आजकल तो वही सोशल मीडिया का बहुत दौर है और कोई भी अगर इस तरह की चीज़ें सीख लेता है तो उसको काम ही आता है, फ़ायदा ही होता है, नुकसान इसका कोई नहीं है। सोशल मीडिया ऐप्स को सीखना, उनकी एडिटिंग करना, सब कुछ करना अच्छा एक सेकंड का काम होता है, लेकिन हमें एब्जॉर्ब करने में थोड़ा भी टाइम लगता है। हाँ, आजकल के बच्चे हैं ना, उन्हें कंटेंट मेरा ही होता है, कंटेंट मैं दूंगी, तो मुझे बस बताओ कि किस तरह एडिटिंग कर लेके आप किस तरह का कंटेंट दे रही हैं? कंटेंट एजुकेशन पे ही के हाउ टू मेक द चिल्ड्रन ऑफ जूनियर सेक्शंस गो अहेड इन स्टडी। ठीक है, सही। अच्छा जी, तो जो मामा और बेटा है वो मज़े की एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। हाँ, एक्चुअली आई एम आप सीख रही हैं ना साइड। जाहिर है ये, लेकिन ये भी काम ही है ना, आप सीख रही हैं। अच्छा, हॉबी है, ठीक है, बच्चे के लिए भी तो, लेकिन एक फुल टाइम वर्क हो सकता है ना यूट्यूबिंग करना। स्टूडेंट तो है, हाँ, लेकिन जाहिर है एक अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हो तो वो आपका बिजनेस होता है। इसका पैशन। ठीक है, दैट्स ग्रेट जी। चलें जी, आपको यूट्यूब जो आप चैनल काम कर रहे हो उस पर आपको कामयाबी मिले तो दुआई कर सकते हैं। जस्ट स्टार्ट नाउ, अभी हम इसको लेके चलेंगे, अभी बिल्कुल स्टार्ट है। वो भी बेटे का शौक था, मैं कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ करती हूँ। इसका अपना है, मेरा एक अपना है। अच्छी बात है, इस तरह बच्चे ज़्यादा इनकरेज होते हैं कि पेरेंट्स भी मिल गए हैं, ज़रूर कोई अच्छी चीज़ है जिस पे हमें भी तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताइए वो क्या है जितना भी आप उसे अच्छा बना लेते हो, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जितना भी आप उसे अच्छा बना लेते हो वो किसी काम का नहीं रहता। 1 साल के बाद वो किसी काम का नहीं है। 1 साल बाद जितना भी अच्छा बना लो इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सोचो एज नहीं, एज को अच्छा कैसे बनाया जाता है? क्या स्टूपिड जवाब है। साल को जितना अच्छा बना लो, अगले साल नया साल आ जाता है। साल में उस चीज़ पे जितना भी अच्छा बना लो, 1 साल बाद वो चीज़ काम नहीं आती है। लाइक उस चीज़ पे जितनी भी आप मेहनत कर लो, जितना भी उस चीज़ को अच्छा बना लो, साल तक के काम आएगी, साल के बाद वो काम नहीं आएगी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन। नहीं अब पता नहीं। क्या शेयर करेंगी आप? क्या शेयर करोगे अब्दुल? हाँ, तुम ये हाफ़िज़ कुरान भी है तो कोई सूरत पढ़ दो। हाँ, सूरह रहमान की स्टार्टिंग पढ़ दो। सूरह रहमान की स्टार्टिंग पढ़ लो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظीम। तो गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए, ये लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, एक और प्यारी सी लड़की मेरे साथ खड़ी हैं, देखते हैं कि क्या शेयर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महानूर। महानूर, क्या करते हो? स्टडीज़ कर रहे हो? क्या पढ़ के रहे हो? फाइन आर्ट्स फर्स्ट ईयर। फाइन आर्ट्स फर्स्ट ईयर, यूनिवर्सिटी? LCA। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है, आपने अपने पिछला जो लास्ट वीक गुजरा है उसमें कौन सी 3 चीज़ें आपने बहुत अच्छी की हैं? कुछ भी नहीं, बस सोया ही है। मतलब ये कुछ अच्छा नहीं था सोना, मतलब ये तो बुराई बता दिया ना आपने। अच्छाई आपने कुछ नहीं की। कुछ भी। आपको नहीं लगता हम इंसानों को अपना मुहासरा करना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये भी कहा जाता है कि हर रात आपको सोचना चाहिए, अपना मुहासरा करना चाहिए कि हम ठीक कर रहे हैं, हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, किसी के लिए कोई तो एक अच्छी चीज़ आपने की होगी ना पिछले हफ्ते। किसी की हेल्प की होगी, किसी को एक अच्छी एडवाइस दी होगी, किसी की मुश्किल में साथ दिया होगा। क्लास में टेस्ट में साथ दिया था फ्रेंड। उसे चीटिंग करवाई थी। चलें, कुछ तो अच्छा किया। अब मुझे नहीं पता इसको अच्छा किया बुरा, लेकिन खैर हेल्प की है इन्होंने। और सबसे बुरा किया है आपने कि आपने सोती रही। सोना भी इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे ये बताओ, वो क्या है जितना भी आप उसे अच्छा बना लेते हो, 1 साल के बाद वो किसी काम का नहीं रहता? 1 साल के बाद नहीं पता। सोचो, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। अच्छा, लोग ना सोचते नहीं हैं ये क्या है, क्यों ऐसे करते हैं, सोचा भी। आपको पता है मैंने पूछा क्या है? जो चीज़ 1 साल बाद ख़राब हो जाती है। देखा, क्वेश्चन समझना नहीं है, पहले ही कह देना है नहीं समझ आया। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, गौर कीजिएगा, शायद आपको जवाब आ जाए, फिर आपको गिफ्ट भी मिलेगा इसी खुशी में। आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना भी अच्छा बना लो ना, सजा लो, संवार लो, प्यारा कर लो, लेकिन वो 1 साल तक काम आता है, 1 साल के बाद वो किसी काम का नहीं रहता। 1 साल तक ड्रेस कोई ड्रेसेस तो बहुत काम आते रहते हैं। फिर पता नहीं। क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट है? मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट हो? अच्छा, तो फिर ये जी मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स ये इनसे पूछ लेते हैं कि क्या शेयर करना चाहेंगी, इनमें क्या टैलेंट्स है। लड़कियों को स्किन प्रॉब्लम्स हैं, आईलैशेस का कुछ होता है, व्हाटएवर, ये ब्यूटी आर्टिस्ट है, इनको पता होगा कि क्या शेयर कर सकती है। क्या शेयर करूँ मैं? किस हवाले से? स्किन, बाल, आईलैशेस, हेयर, मेकअप, लिपस्टिक्स, मतलब बहुत चीज़ें आ जाती हैं। मेकअप आर्टिस्ट हो आप, तो आपको बहुत सी चीज़ें पता होनी चाहिए। वो तो और वो इवन स्किन पे कैसी बेस ठहर सकती है, लॉन्ग लास्टिंग रहे, कवरेज अच्छी हो, ये होता है। बताइए। ऑयली स्किन के लिए तो होता है ज़्यादा मैट, और कंटोर जो होती है वो पाउडर ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर स्किन ऑयली हो ना और उसके ऊपर ऑयली कंटोर करे तो वो ज़्यादा मैस हो जाता है सारा। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं, प्राइमर लगाएं, करेक्टर लगा के फिर अप्लाई करें तो फिर। अच्छा, आप कभी रेकमेंड करते हो लोगों की स्किन बेहतर करने के लिए, लाइक होम रेमेडीज़, इस तरह की चीज़ें? नहीं। आप खुद कभी की हो आपने? कोई कुछ भी करते, कुछ भी स्किन की केयर के लिए लड़कियों को अक्सर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ही बस, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट से कोई अच्छा मैसेज हो? आप गाना गा लेते हो? नहीं। कभी भी नहीं? वैसे भी मेरा गला ख़राब है अभी। वैसे गा लेते हो? गा लेते हो?
व्यूअर सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हफ्सा। आपका? आयज़ा। क्या करते हो आप? स्कूल जाती हूँ। स्कूल। और आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते हो। आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है पिछले लास्ट वीक जो आपका गुजरा है उसमें आपने कौन से ऐसे 3 काम हैं जो बहुत अच्छे किए हैं और 3 काम जो आपको लगता है बुरे किए हैं? मेरी तो सिस्टर की शादी थी तो मैंने सारे काम अच्छे किए हैं। आपने हेल्प करवाई है और सब कुछ? बनाई है, सारा कुछ खाना भी बनाया मामा के साथ, सारे काम कराए, सारे अच्छे से ही काम किए। मैंने भी मामा के साथ जो मेरे था काम वो मैंने कराए हैं। अच्छा, मतलब इनका यही कहना है कि इन्होंने अच्छे काम ही किए हैं पिछले हफ्ते, कुछ बुरा नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है ख़ानदानी फैमिली में शादी होती है, काम होते हैं, मामा के साथ पेरेंट्स की हेल्प कर देना, उनके काम करवा देना, ये इससे अच्छाई कुछ नहीं हो सकती। आप दोनों से एक सवाल पूछती हूँ, एक ऐसा समंदर कहाँ वाक़या है जिसमें कोई पानी नहीं होता? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ऐसा समंदर कहाँ है जिसमें कोई पानी नहीं है? पता नहीं। आई डोंट नो। सोचो। पेट में खाने का समंदर कुछ ऐसा ही होगा, मुझे तो नहीं पता। नहीं। एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, कॉमन सेंस का ही है। एक ऐसी चीज़ जिसे आप जितना भी संवार लो, बहुत अच्छे से बना लो, लेकिन वो अगले साल किसी काम की नहीं रहती, वो आपके किसी काम नहीं आती 1 साल के बाद। करीब हो, इसी से मिलता जुलता है। बर्थडे से, एज या कुछ है। बर्थडे को किसी काम में तो नहीं लाते ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो पूरा साल चलती है। एज होगी, उम्र होगी हमारी कि पूरा साल ही चलती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारी किसी काम की नहीं होती। क्या टैलेंट है आप दोनों में? क्या शेयर कर सकते हो? इसमें बहुत है। गाना गाते हो? गाना गा, ज़बरदस्त, के लगाइए। कोई भी गा दो, थोड़ा सा गा दो। 10 ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਬੋਨ ਕਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਚੰਗੀ ਖਰੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਖਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਨੇ ਆਏ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਬੇ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ नाले जेरे रास्ते च तू तुरे आए ते बदनामी हाई रेट मिलूगी। ज़बरदस्त, क्या सुर थे। सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में मुझे एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं कुछ लोगों से पूछूंगी कुछ सवालात, और एक सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना भी आप अच्छा बना लेते हो, सजा लेते हो, संवार लेते हो, लेकिन 1 साल के बाद वो किसी काम की नहीं रहती। ये सब पूछा जाएगा, लेकिन हाजिर होती है एक ब्रेक के बाद। गंधक नाम की एक चीज़ है, उसको भूनने के बाद पाउडर फॉर्म में बनाए और अपने अपने बच्चों को जो मिल्क देते हैं ना उसमें थोड़ी सी एक चुटकी डाल के दे दें। चांदनी हो रात देता है हर कोई साथ, अगर तुम मिल जाओ। सॉरी। व्यूअर्स, ब्रेक से मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ जितने भी लोग आए हैं उनकी तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या शेयर करते हैं, चिट चैट करते हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं, लोगों की रूटीन्स का पूछते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा अच्छा किया है और क्या ऐसा बुरा किया है पिछले हफ्ते में। देखते हैं लोग क्या शेयर करते हैं। आइए। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी मामा अपने क्यूट से बेबी के साथ जो कि सोया हुआ है इंटरव्यू के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कोमल। क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करते हो। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप हर इंसान को नाकामी का डर होता है किसी चीज़ को लेकर। कोई अगर आपको कहा जाए आपकी ज़िंदगी से फेलियर ख़त्म हो गया है तो ऐसा क्या काम करोगे जो आप नाकामी के डर से नहीं करते? वो काम बताऊँ? और आपको शौक़ है लेकिन आप कर नहीं सकते कि आप नाकाम हो जाओ। वो कैसे बता दूँ मैं? मुझे डर नहीं है, मुझे पता है कि जो काम हर काम कर सकते हैं हम लोग, कोई काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, तो मुझे डर नहीं है। इट्स ओके, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, तो अगर कभी मुझे चांस मिले तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, डरा ही नहीं।
डर भी नहीं डरी किसी चीज़ से? नाकामी का डर नहीं लगा कभी भी? नहीं। दैट्स ग्रेट, ये अच्छी बात है कि आपको नाकामी का डर नहीं लगता। अच्छा मुझे बताइए कि पिछले हफ्ते में आपको क्या लगता है आपने कौन से 3 काम अच्छे किए? पिछले हफ्ते में, पिछले वीक में मैंने अपनी स्टडीज़ जो थी उस पर ज़्यादा फोकस किया, अच्छी टीचिंग मेथड्स यूज़ किए। और क्या किया था मैंने? अच्छे काम यही टीचिंग। जैसे किसी का साथ दिया हो, किसी की केयर की हो, किसी की हेल्प की हो, कुछ ऐसा काम नहीं किया नहीं करते रहते हैं। पिछले वीक में? अच्छा, पिछले वीक लास्ट वीक, रिसेंट? मैंने क्या किया? अच्छी काम करते हैं सारा दिन, टीचिंग करती हूँ, अच्छा काम है सारा दिन। सही है। अच्छा मुझे बताइए अभी आप क्या शेयर करेंगी? बेबी की केयर के हवाले से कुछ बताइए। हाँ, सर्दियों का मौसम आ गया, सारी मदर्स को चाहिए अपने बेबी का ख्याल रखें, उसको कवर करके रखें, क्योंकि अगर उनको ये वायरल इन्फेक्शन हो गया ये बहुत मुश्किल होता है वापस उसको रिकवर करना। मेरे बेबी को हो गया था तो मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है। फिर कैसे आपने ठीक किया उसे कवर करके? जो गला ख़राब हो गया होना चाहिए वो एक टोटका है उसको यूज़ करें। वो टोटका ये है कि गंधक नाम की एक चीज़ है, उसको भूनने के बाद पाउडर फॉर्म में बनाए और अपने अपने बच्चे को जो मिल्क देते हैं ना उसमें थोड़ी सी एक चुटकी डाल के दे दें। गंधक। चलिए जी व्यूअर्स, एक टिप मिल गई है बच्चों के लिए। गंधक को भून कर और उसको फिर पाउडर फॉर्म बना के, तो ठीक है। अगर वो पाउडर फॉर्म में नहीं है तो भूनेंगे कैसे? हाँ, वो सॉलिड फॉर्म में होता है मेरा ख्याल। मेरी तो मम्मा ने मुझे पाउडर फॉर्म में बना के दिया था। मम्मा बना देती है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए सिटी 42 की तरफ से लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राबिया। राबिया, क्या करते हो? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते हो, अच्छा। राबिया आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है पिछले हफ्ते में, ठीक है, कौन से ऐसे 3 काम थे जो आपने अच्छे किए हैं और आपको लगता है 3 काम आपने बुरे किए हैं? मैंने अच्छे भी किए हैं और बुरे भी किए हैं। अच्छे ये हैं कि मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ स्पेशली अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको लेकर। जैसे मेरी भांजा है ये, इसकी हर ख्वाहिश मेरी पूरी करनी होती है मैंने इसकी। तो उसके अलावा ये है कि बुरा इस तरह से कि मैं गुस्से की बहुत बुरी हूँ, और क्योंकि मेरी बहन मुझे जब मुझसे कोई गलत बात करती है तो मैं बहुत गुस्सा करती हूँ उसके साथ। तो बुरा इन्होंने ये किया है कि इनको लगता है कि गुस्से की बहुत बुरी हैं। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरा साल आप उसे जितना अच्छा बना लो 1 साल से ज़्यादा वो काम नहीं आती है? कितना भी अच्छा आप उस चीज़ को बना लेते हो ना, वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चलती। 1 साल से ज़्यादा नहीं चलती। कोई हिंट दे सकती हैं आप? ये जानदार नहीं है, ये बेजान चीज़ है जिसे इंसान ही बनाते हैं और अपने किसी काम के लिए बनाते हैं, 1 साल इस्तेमाल के लिए बनाते हैं। नहीं सॉरी, आप सवाल चेंज कर सकते? गाना गा सकती है? गाना ट्राई कीजिए। गाना मुझे आते हैं बट इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा कोई भी गाना सजेस्ट कर दें इन्हें। चांदनी हो भी रात देता है हर कोई साथ, अगर तुम मिल जाओ। खाना पका लेते हो? खाना मैं ज़्यादा नहीं बनाती लेकिन बना लेती हूँ कुछ ना कुछ। मैं फिर ज़्यादा नहीं बना सकती। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा है। ये गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इकरा। इकरा। बेबी क्यूट गर्ल आपकी? जी मेरी बेटी। क्या नाम है आपका? बोलती नहीं, भी छोटी है, आयजा। अच्छा जी, आयज़ा है, बहुत क्यूट है आयज़ा। और आयज़ा को पूरे शशके से मामा ने तैयार किया हुआ है। अच्छा जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? ठीक है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ। पूछें। सवाल ये है कि घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर चीज़ को डबल कर देती है? नो आइडिया। कुछ तो सोचो। नहीं। खाने में सबसे अच्छा आप क्या पकाते हैं? मैं बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ। रेसिपी बताएंगी? रेसिपी ठीक है, मैं बताती हूँ। अच्छा जी, चिकन बिरयानी की रेसिपी है।
सबसे पहले चिकन में टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट, पानी और नमक और वो हल्दी डाल के जो है ना उसे थोड़ी देर बॉईल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक अलग पैन में आपने जो है वो टमाटर ऑयल में डालकर उनका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। उन्हें भून लेना है अच्छी तरह और उसमें दही डालना है, बिरयानी मसाला, रेड पेपर और नमक वगैरह डालकर मसाला तैयार कर लेना है। ऐसे रुको ठीक है। और उसके बाद वो चिकन वाला जो मिक्सचर होगा वो उसमें ऐड कर देना है। एक साइड पर आपने चावल बॉईल करने हैं और वो फिर उसमें लेयरिंग करके ज़र्दा कलर उसमें ऐड करना है, तो मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी रेसिपी आपने शेयर की है। गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये प्रोग्राम था, मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। लेकिन येस, जाते जाते मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर चीज़ को डबल कर देती है? वो है शीशा। वो क्या है, जितना भी आप अच्छा बना लेते हो अगले साल काम नहीं आता, वो है कैलेंडर। और एक समंदर है जिसमें वाकई पानी नहीं होता, वो समंदर है मैप्स में जो दिखाया जाता है। तो जी, ये जवाब बात है, मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।